नमस्कार दोस्तों, डीपी क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था और टॉपिक का नाम है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित 51 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप रट लीजिए ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, तब बेल आइकन दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 51 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो किस शब्द से भारत की प्रस्तावना शुरुआत होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। डी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हम आपको वीडियो इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्न करा रहे हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो और समय कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक है एक क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ये तो सभी को आ जाएगा कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार ना ही करना ही धर्मनिरपेक्षता है, किसी धर्म को मान्यता नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष है वो वंशानुगत रूप से न हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 9 का सही आंसर होगा दोस्तों समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों का संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? 11 का करेक्ट आंसर है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान में उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में नहीं है तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण संविधान की उद्देशिका में नहीं है, जबकि समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न भी है। क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो क्या है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य? 13 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 13 का सही आंसर हो जाएगा कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, भारत एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि माना जाता है, क्यों माना जाता है? तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी राज्य का अध्यक्ष होता है, उसका चुनाव होने के कारण भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? 15 का सही आंसर हो जाएगा। तो 15 का सही आंसर है डी इसका। सर्वप्रथम क्या होगा? सार्वभौम सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी है, फिर धर्मनिरपेक्ष है, फिर जनवादी है, फिर गणतंत्र है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। तो इसका सही आंसर है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। सेक्युलर का अर्थ है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ये वो प्रश्न है दोस्तों जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं। लगभग 70 से 80% परीक्षा में रिपीट होते हैं प्रश्न। आप कोई सा भी पेपर उठाकर देख ले। क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है? और धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सेक्युलर। तो कब जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर? यानी इसे 1976 में जोड़ा गया था।
इसे 1976 में जोड़ा गया था। और 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 1 और 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही आंसर है। जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो 18 का करेक्ट आंसर है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, तो यही अर्थ निकलता है हम भारत के लोग, तो भी इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन, समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका सही आंसर है, समाजवाद का सही आंसर होगा सामाजिक न्याय से है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यानी समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, जबकि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो किस शब्द से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का हम और भारत के लोग से शब्दों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग से। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो कौन सी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन की क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं झलकता है, जबकि अमेरिकी क्रांति 1776 में हुई थी, बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। इनका प्रभाव भारतीय संविधान पर झलकता है, यानी प्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है दोस्तों? मूल भारतीय संविधान के अनुसार तो 24 का करेक्ट आंसर है प्रभुत्व संपन्न है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जबकि धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया था 1976 के संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्रों के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? आदर्श को कहाँ देख सकते हैं? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 25 का सही आंसर प्रस्तावना में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो किसको नहीं जोड़ा गया? 26 का करेक्ट आंसर है गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया, जबकि धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया, समाजवादी, एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1976 में संविधान में किन 3 शब्दों का समावेश हुआ है? तो किन का वह है प्रस्तावना में? धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और एकता और अखंडता का 3 शब्दों का समावेश किया गया है प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 27 का करेक्ट आंसर है उस उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन द्वारा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था भारत ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया था, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार गया? तो किस रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का उपयुक्त सभी, यानी राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो किस में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का जनता में निहित है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संप्रभुता, एकता और तथा अखंडता का अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो किस में किया गया है? 31 का करेक्ट आंसर है प्रस्तावना में किया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। किसमें की गई है? 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचारों को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो किस में किया गया है? 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट नहीं होता है? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है, 34 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान
उद्घोषित नहीं करता है। कौन से उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, यानी उनके बारे में बताता नहीं है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रवृत्ति, जो कि संविधान बताता नहीं है आम जनता को। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो कौन सा नाम उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है। क्योंकि हिंदुस्तान कहते तो हिंदू राष्ट्र हो गया, जो कि धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, इसलिए भारत को प्रस्तावना में भारत और इंडिया कहा गया है। तो 36 का सी इस करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 से, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है? 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की जनता द्वारा। नहीं दोस्तों, 37 का क्या आंसर होगा? 37 का सही आंसर है तो भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? 38 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा भारत की जनता में ही निहित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो कब किया गया था? 39 का करेक्ट आंसर है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया था भारतीय संविधान द्वारा, सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो कब हो गया था पूर्ण रूप से तैयार? 40 का करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। इस दिन आधे संविधान को लागू कर दिया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण तरीके से लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? कब अंगीकार किया गया था? अंगीकार पूछा है, तो अंगीकार कब किया गया था? 41 का करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? किस तिथि को लागू किया गया था? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, मैंने पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? कब बना था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का 1950 में, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? कितनी बार किया गया था प्रस्तावना का में संशोधन? तो 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक बार किया गया था। कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा। उसमें 3 नाम जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता और समाजवादी, 3 शब्द जोड़ गए थे, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 45 का करेक्ट आंसर है दोस्तों 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित अवतरण है में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यानी खालिस्तान दे रखा है द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक्स का अर्थ है यानी खालिस्तान में भरना है। कब किया गया था? तो अंगीकृत या आत्मप्रीत। तो इसका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं कराती? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 47 का करेक्ट आंसर है पूजा की समानता नहीं उपलब्ध कराती, जबकि सामाजिक न्याय उपलब्ध कराती है, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराती है, विचार की स्वतंत्रता भी उपलब्ध कराती है, जबकि पूजा की समानता नहीं उपलब्ध कराती। क्वेश्चन नंबर 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? 48 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी नहीं थे, पंथ निरपेक्ष नहीं था और अखंडता भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, और गणराज्य शब्द था, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। और यानी 1, 2, 3 ये उपलब्ध नहीं थे, ये 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। कूट दे रखे हैं और उनके बारे में बताना है। 49 का सही आंसर क्या होगा? यानी पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव तंगात्व उद्देशिका बना, ये तो सही है दोस्तों, ये तो सही है, एक सही हो जाएगा। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये गलत है। क्या ये सही है दोस्तों? ये भी सही है।
इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका संशोधन किया जा सकता है। क्यों? तो कूट नंबर 4 है कि संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि यह रद्द कर सकता है, ये भी सही है दोस्तों, नहीं कर सकता ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के लिए किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तावना का वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र कहलाता है। वीडियो पूरा देख लिया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में जाकर इंडियन पॉलिटी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख लें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, सब शेयर कर दें। जय हिंद जय भारत का कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।